कुतबुल्लापुर में मंशियात का नशा करने वाले नौजवानों ने हलचल मचा दी। खौफजदा मकीनों ने पुलिस से शिकायत की। तफसीलात के मुताबिक जगतगिरी गुट्टा पुलिस हदूद के वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी में गांजा का नशा करने वाले कुछ नौजवानों ने खूब हंगामा बर्पा किया। बताया जाता है कि बापूजी हाई स्कूल के करीब नौजवानों की हंगामा आराई से लोग खौफजदा हो गए। हालत नशा में नौजवानों की ये हरकत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वफ़्द तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में हफ्ते को एहतजाज किया गया। मुसलमानों ने वफ़्द तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की। लोकसभा और राज्यसभा में मुतनाज़ा वफ़्द तरमीमी बिल मंजूर करने के बाद मुल्क भर के मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। हफ्ते को भी कई रियासतों में मुसलमानों ने एहतजाज दर्ज करवाया। मगरबी बंगाल के कोलकाता में, महाराष्ट्र के मुंबई में मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान सड़कों पर उतर आए और वफ़्द बिल के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु के चेन्नई में भी एसडीपीओ ऑफ इंडिया के कारकुनान ने वफ़्द तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा किया। पुलिस ने कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। बीआरएस एमएलसी की कविता ने वफ़्द तरमीमी बिल पर कहा कि जब अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, गांधी ख़ानदान पार्लियामेंट में नहीं होता। लोकसभा में वफ़्द तरमीमी बिल पेश किए जाने पर बीआरएस के एमएलसी के कविता ने तबसरा करते हुए कहा कि जब भी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मसला होता है, गांधी ख़ानदान पार्लियामेंट में नहीं होता। राहुल गांधी पर तंज करते हुए के कविता ने कहा कि वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इस अहम बिल पर कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्हें इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। कविता ने कहा कि उन्हें ये देखकर बहुत मायूसी हुई कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मुल्क के 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खड़े नहीं हुए। प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए के कविता ने कहा कि प्रियंका गांधी भी गैर मौजूद रही। उन्हें नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं थी, लेकिन प्रियंका की गैर मौजूदगी ने पूरी अक़लियती बरादरी को मायूस किया है। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि इसीलिए वो गांधी खानदान को इलेक्शन गांधी कहते हैं। देखिए, गांधी परिवार का जो ये रवैया है, तेलंगाना के लोग बहुत अच्छे तरीके से इनसे वाकिफ़ है। इनके रवैया जैसा है, जब अगर कोई इलेक्शन होगा तो सारा गांधी परिवार देश के हर कोने कोने पे उनको ले जाया जाता है, उनको घुमाया जाता है, उनके नाम पे वोट मांगा जाता है। लेकिन जब असली मुसीबत लोगों के ऊपर आती है, जब कोरोना आती है, जब ऐसा बिल कुछ बनता है, ऐसा कोई आपत्ति लोगों पे आती है, वो कहीं नहीं दिखते हैं। ना मुसलमानों के मामले में दिखते हैं, ना कल एचसीयू के मामले में दिखे, ना कहीं दिखते हैं। जब अगर इलेक्शन था तो एचसीयू में आए थे राहुल जी, आज इलेक्शन नहीं है तो नहीं आए। इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों के मीटिंग में जाते हैं, बात करते हैं। और आज जब सही इस देश के मुसलमान पे आपत्ति आती है तो राहुल गांधी गायब रहते हैं। प्रियंका जी तो थे ही नहीं पार्लियामेंट में। सोनिया मैडम तो एटलीस्ट आधी रात तक बैठ के उन्होंने वोट किया, लेकिन बाकी इन्होंने बात भी नहीं किया। राहुल जी ने क्यों बात नहीं किया? हर बात पे, हर छोटे बात पे बात करते हैं, क्यों बात नहीं किया इन्होंने? तो इनका बिल्कुल गांधी परिवार का जो रवैया है, आज पूरे देश के सामने उनका पर्दाफाश हो चुका है कि असली आपत्ति जब आती है तो कांग्रेस की गांधी परिवार लापता हो जाती है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर आज उन्हें हिंदुस्तान भर में याद किया गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक़िद बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दरिया असना उन्होंने बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। कामारेड्डी में लोन ऐप्स के जरिए कर्ज हासिल करने वाले एक नौजवान ने एजेंट्स की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। ज़राए ने बताया कि कामारेड्डी के रहने वाले संदीप नामी नौजवान ने, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लोन ऐप्स के जरिए कर्ज हासिल किया था और वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा था। कर्ज की अदम अदायगी पर लोन ऐप्स के एजेंट्स ने संदीप के घर जाकर फौहश कलामी की और उसे शदीद हरासा भी किया। नौजवान ने एजेंट्स के इस रवैये से दिल बर्दाश्त होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि संदीप की 5 माह पहले ही शादी हुई थी।
डीसीए के अहदेदारों ने जयशंकर भोपालपल्ली जिले में बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे एक अद्वियात के गोदाम पर छापा मारा और गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई अद्वियात जब्त कर ली। जराये ने बताया कि डीसीए हुकाम ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जयशंकर पल्ली भोपाल जिले में बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे अद्वियात के गोदाम पर छापा मारा। कटकम अभिलाष बगैर किसी दुरुस्त लाइसेंस के गोदाम चला रहा था, वहां पर 31 अक़साम की अद्वियात जखीरा की गई थी। हुकाम ने छापे मारने के दौरान तज्जिए के लिए अद्वियात के कई नमूने इकट्ठे किए और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया। डीसीए के अहदेदारों ने बगैर लाइसेंस के अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद में 2,75,000 रुपये मालियती मंशियात जब्त की और मंशियात की खरीद फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़राए ने बताया कि एक अहम पेशरफ्त में स्पेशल टास्क फोर्स ने हैदराबाद में मंशियात की फरोख्त के एक रैकेट को बेनकाब किया और मंशियात की खरीद फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने चरस व दीगर मंशियात जब्त की हैं, जिनकी मालियत 2,75,000 रुपये बताई गई है। अलामाजी 1 लाख रुपये नकद रकम, एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन हर 15 दिन बाद मुंबई का दौरा करते, वहां से मंशियात खरीदते और हैदराबाद के सन सिटी इलाके में फरोख्त किया करते। एक खुफिया इत्तला पर एसटीएफ टीम लीडर रांची रेड्डी और उनकी टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। गिरफ्तार अफराद को शमशाबाद एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिया गया। साबिक वजीर हरीश राव ने साबिक वजीर आला केसीआर की भरपूर सिताइश की। कहा कि केसीआर मुल्क के वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने सरकारी तौर पर सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश को मनाया। सिद्दीपेट के बीआरएस एमएलए हरीश राव ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक वजीर आला केसीआर की सिताइश की और कहा कि केसीआर मुल्क के वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने सरकारी तौर पर सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश को मनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने कबायली बच्चों को आला तालीम हासिल करने और मुलाजमतें हासिल करने में आसानी के लिए 10% रिजर्वेशन भी फराहम किया। साबिक वजीर ने कहा कि केसीआर ने कबायलियों को बंजारा हिल्स में 1 एकड़ अराजी दी और बंजारा भवन कायम कर उनके वक़ार में इजाफा किया। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने तांडास को ग्राम पंचायतों में तब्दील करने का काम किया है और केसीआर की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। मजहबी रहनुमा अनिरुद्ध आचार्य ने वक्फ तरमीमी बिल पास होने पर कहा कि अब गरीब मुसलमानों को उनके हुकूक मिलेंगे। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पास हो जाने पर मजहबी रहनुमा अनिरुद्ध आचार्य ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये एक अच्छी बात है कि बिल पास हो गया है और अब गरीब मुसलमानों को उनके हुकूक मिलेंगे। उनका कहना था कि पहले इक़्तिदार सिर्फ चंद लोगों के हाथ में था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने आम लोगों के लिए जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। उनका कहना था कि जिन लोगों ने आज तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है उनकी ताकत छीन ली जाएगी और उनका नाराज होना एक फितरी अमल है। ये तो सभी के लिए अच्छी सूचना है कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया और गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार प्राप्त होगा, उन्हें न्याय मिलेगा, उनके अधिकार उनको प्राप्त होंगे। तो ये तो खुशी की बात है कि आज गरीब मुसलमानों का हक गरीब मुसलमानों को मिलेगा। कुछ लोगों के पास ही सत्ता का पावर था, उस वक्फ बोर्ड की सत्ता, उस वक्फ बोर्ड का जो पावर था वो उनके पास था। अब वो संपत्ति गरीबों में भी बटेगी और गरीब भी उसका लाभ ले पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है और केंद्र सरकार धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इतना बड़ा जन सेवा के लिए, सबके लिए इन्होंने ये कार्य किया है जिससे आम जनता, आम जनमानस को उसका लाभ प्राप्त हो। महाराज कांग्रेस कह रही है कि वो इस बिल के विरोध में अदालत जाएंगे। वहीं मौलाना की तरफ से दिया है कि 1947 जैसा हाल होगा, सड़कों पर मुसलमान दिखेगा। देखिए, कहावत है ना कि कौवा के कोसे से ढोर नहीं मरता, ऐसे ही है कि आज तक जो उस पद का, जो उसका दुरुपयोग कर रहे थे, आज उनसे वह अधिकार छिन गया तो वो तो नाराज होंगे, लेकिन वो ये अपने
स्वार्थ में भूल गए थे कि कितने निर्दोष लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता था, और अब जाकर के उन्हें वो लाभ प्राप्त हुआ। अब वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं या जो भी कार्य करें, सबका स्वागत है, सब करें अपने अपने हिसाब से, सबको करना ही चाहिए। पर जो सरकार ने कार्य किया है वो अति सराहनीय है, राष्ट्र हित में है, देश हित में है। बीआरएस के सरबराह केसीआर की सदारत में मुश्तरका खम्मम, महबूबनगर और नलगुंडा अजला के कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। बीआरएस सरबराह ने पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब को कामयाब बनाने की हिदायत जारी की। तश्कील तेलंगाना में हिस्सा लेने वाली भारत राष्ट्रीय समिति अपनी सिल्वर जुबली तकरीब मनाने जा रही है। बीआरएस के सदर व साबिक वज़ीर आला केसीआर ने मुश्तरका खम्मम, महबूबनगर और नलगुंडा अजला के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और जलसे आम समेत सिल्वर जुबली तकरीबात को कामयाब बनाने और मौसर इक़दाम करने की हिदायत जारी की। इजलास में पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर के अलावा साबिक वज़ीर सीएच लक्ष्मण रेड्डी, एस निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, एमएलसी नवीन कुमार रेड्डी, साबिक वज़ीर पुवाड़ा अजय कुमार, एमपी वीडी राजू रविचंद्र के अलावा नलगुंडा ज़िले के कायदीन, साबिक वज़ीर व एमएलए जी जगदीश रेड्डी, एमएलसी कोटी रेड्डी, साबिक एमएलए रामावरत व दीगर ने हिस्सा लिया। ममनुआ सीपीआई माओविस्ट के 86 अरकान ने भद्रादरी कोत्तागुड़म में आईजीपी के सामने हथियार डाल दिए। अब तक 224 माओ नवाज हथियार डाल चुके हैं। ज़राए ने बताया कि ममनुआ सीपीआई माओविस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 86 अरकान ने हफ्ते को भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में आईजीपी मल्टी जोन आईएएस चंद्रशेखर रेड्डी के सामने हथियार डाल दिए। पहली बार माओ नवाज पार्टी के अरकान की एक बड़ी तादाद ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दी की है। 86 अरकान में से 20 खवातीन कैडेट्स थी और 86 माओ नवाज कैडेट्स मुख्तलिफ विंग से ताल्लुक़ रखते हैं। 4 एरिया कमेटी मेंबरान, पार्टी के 5 मेंबरान और 8 रिवोल्यूशनरी पीपल्स कमेटी, 27 आरपीसी मिलिटिया, आरपीसी 20 वो दीगर हथियार डालने वालों में शामिल हैं। इन तमाम ने तशद्दुद का रास्ता छोड़ने और अपने ख़ानदान के अफराद के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया है। मंचियाल जिले के चेन्नूर मंडल में बारीक चावलों की तकसीम प्रोग्राम के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनान ने वज़ीर आज़म मोदी की फ्लेक्सी लगाने के मामले पर झगड़ा किया। तफसीलात के मुताबिक चेन्नूर मंडल के किश्तमपेट गांव में बारीक चावल की तकसीम प्रोग्राम के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनान में झड़प हुई। रियासती हुकूमत के बारीक चावल तकसीम प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की फ्लेक्सी लगाने के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस कायदीन के दरमियान झगड़ा हुआ। बीजेपी कारकुनान ने मोदी की फ्लेक्सी लगाई, कांग्रेस कायदीन ने उस फ्लेक्सी को फाड़ दिया, जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। कई मुकामात पर कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान तसादुम होने की इतलात मिली है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के हमरा बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। हिंदुस्तान के साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम के 118वें यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बशीरबाग में वाक़े बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सीनियर रहनुमा वी हनुमंतराव व दीगर भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर चिराग पासवान ने वफ़द तरमीमी बिल पर कहा कि अपोजिशन ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। वफ़द तरमीमी बिल पर इंडिया इत्तेहाद के कायदीन पर तनकीद करते हुए मरकजी वज़ीर चिराग पासवान ने कहा कि अपोजिशन ने हमेशा हुकूमत के बारे में लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि जब भी एनडीए हुकूमत ने कोई कानून बनाया है, बिल या तरमीम की है, उससे कमज़ोर तबक़ात को मरकज़ी धारे में शामिल होने में मदद ही मिली है, लेकिन अपोजिशन ने हमेशा इसके बारे में लोगों को गुमराह किया है और गलत बयानी से काम किया है। मरकज़ी वज़ीर ने CAA दफ़ा 370 की मनसूखी और राम मंदिर की तामीर का हवाला देते हुए कहा कि अपोजिशन अब भी वफ़द तरमीमी बिल के साथ ऐसा ही कर रही है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। नागर कर्नूल जिले की SLBC सुरंग में इमदादी कार्रवाइयां जारी। फंसे हुए मजदूरों का सुराग लगाने मरकजी और रियासती टीमें अनथक जद्दोजहद कर रही हैं।
जराये ने बताया कि नागर कर्नूल के डोमाला पंटा में SLBC सुरंग के अंदर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सीनियर ओहदेदार फंसे हुए मजदूरों का सुराग लगाने की कोशिशों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वेंटिलेशन के निज़ाम को भी बेहतर बनाया गया है। मिट्टी की खुदाई जारी है और पानी निकालने का अमल भी जारी है। हिंदुस्तानी फौज, SDRF, JP कंपनी, सिंगरेनी माइंस और साउथ सेंट्रल रेलवे के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी और रियासती टीमें हर चैलेंज पर काबू पाने और उन फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इंतखाबात के वक्त किए गए वादों को पूरा न करने पर कांग्रेस के MLA नागराजू को लोगों के एहतजाज का सामना रहा। MLA नागराजू 6 जमानतों के निफाज से मुताल्लिक जवाब देने से खासे नजर आए। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन खासतौर पर MLAs को 6 जमानतों के निफाज को लेकर अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वरंगल जिले के वर्धनापेट हल्के के पार्वतागिरी मंडल में जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे MLA नागराजू के खिलाफ लोगों ने एहतजाज दर्ज करवाया। लोगों ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें 6 जमानतों के नाम पर धोखा दिया गया है और अगर उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो वोट मांगने के लिए आने वाले नुमाइंदों को सबक सिखाया जाएगा। लोगों को 6 जमानतों के निफाज से मुताल्लिक जवाब देने से खासिर MLA नागराजू प्रोग्राम के दरमियान ही वापस लौट गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,